बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन क्या होती है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि बिल्कुल आगाज़ में मैंने आपको बताया कि आज का हमारा मौजू है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन इंटेंशन क्या होता है। पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 34 के अंदर कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया गया है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज कमिटेड बाय सेवरल इंडिविजुअल्स in furtherance of a common intention, each of those individual is liable for that act as if it were done by them individually। यानी बहुत सारे लोग जब मिलकर कोई क्राइम जो है करते हैं, जुर्म सरजद करते हैं, और किस तरह करते हैं कि एक मुश्तरका नीयत से, उनमें से फिर हर एक वो उस जुर्म का ऐसे ही सजावार होता है, ऐसे ही उसका ज़िम्मेदार होता है कि जैसे उसने वो जुर्म अकेले खुद सरजद किया है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन, जो पाकिस्तान पीनल कोड यानी पीपीसी के सेक्शन 34 में डिस्क्राइब किया गया है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में शामिल है प्री अरेंज्ड प्लान, यानी पहले से प्लान मौजूद हो या उनकी अंडरस्टैंडिंग हो कि काम क्या करना है, बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स टू कमिट अ क्रिमिनल एक्ट, दो से या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान पहले से प्लान मौजूद हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ईच पार्टिसिपेंट टू हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंसेस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर उसमें शिरकत करने वाला बिल्कुल एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट किया गया हो। किसी भी तरीके से उसने पार्टिसिपेशन की हो, किसी भी तरीके से शिरकत की गई हो, तो वो उसमें ज़िम्मेदार करार देगा, चाहे उसने थोड़ा सा काम किया हो या ज़्यादा सरंजाम दिया हो। इसी तरह जी, द ऑफेंस कमिटेड शुड बी अ रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव एक्शन। जो रिजल्ट है यानी जो काम है वो कलेक्टिव एक्शन से हुआ हो, सब ने मिल के किया हो, और कंडक्ट या मुश्तरका तौर पे सोच समझ कर ऑफ द इंडिविजुअल्स विद द शेयर्ड इंटेंशन, यानी उन लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग के साथ, शेयर्ड इंटेंशन के साथ, नीयत के साथ वो काम सरंजाम दिया गया हो। तो ये इसके की एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सेक्शन 34 इज़ ऑफन इन्वोक्ड in the conjunction with other specific sections of the PPC to establish joint liability for offences such as murder, rioting and unlawful assembly। सेक्शन 34 खुद कुछ नहीं करता, बल्कि हमेशा ये दूसरे सेक्शंस के साथ मिलकर जॉइंट लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मर्डर का केस हो, राइटिंग का केस हो या अनलॉफुल असेंबली हो, उसमें सेक्शन 34 जब लगेगा तो दूसरी दफात भी साथ शामिल होंगे, अकेला सेक्शन 34 शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जी। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्लान्स टू एग्जीक्यूट अ रॉबरी, यानी कुछ लोगों ने प्लान किया जी कि हम रॉबरी करेंगे। वाइल वन पर्सन फिजिकली कैरीज आउट द एक्ट स्टीलिंग, एक शख्स ने तो फिजिकली को काम किया, चीज़ों को चोरी करने का प्रोग्राम बनाया। अदर स्टैंड्स गार्ड और कीप वॉच आउटसाइड, जबकि दूसरे बाहर खड़े रहे ध्यान रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अंडर सेक्शन 34 ऑल पार्टिसिपेंट्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द रॉबरी। तो सेक्शन 34 कहता है कि जो बाहर खड़ा था वो भी, जो ध्यान रख रहा था, जिसने कोई पिक ड्रॉप दी या किसी भी तरीके से जो मावनत की, तो वो सेक्शन 34 के तहत तमाम लोग रॉबरी के मुर्तकिब हुए हैं। एज दे एक्टेड इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस, क्योंकि उन्होंने मुश्तरका नीयत से ये काम सर अंजाम दिया है, लिहाजा तमाम के तमाम लोग इसके बराबर के ज़िम्मेदार होंगे। इसी तरह अब हम देखते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉमन इंटेंशन उम्मीद आप समझ आ गई होगी। कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो पीपीसी के सेक्शन 149 में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कहा जाता है सेक्शन 149 ऑफ द पीपीसी डील्स विद द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर्स की जो जिम्मेदारी है उसको डील करता है, ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। लेकिन इसमें चीज़ क्या होनी ज़रूरी है कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। अनलॉफुल असेंबली से मुराद 5 या 5 से ज़ायद अफराद जब जुर्म करने के लिए से इकट्ठे होंगे तो हम कहेंगे ये अनलॉफुल असेंबली है। तो 5 या 5 से ज़्यादा अफराद मौजूद हों फॉर ऑफेंसेस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, और उन्होंने ऑफेंस कमिट करना हो
किस चीज़ के तहत? मुश्तरका नीयत के तहत, कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत। तो हम कहेंगे ये कॉमन ऑब्जेक्ट है उनका सेक्शन 149 के तहत। अब हम देखेंगे इसके की एलिमेंट्स क्या हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, यानी 5 या 5 से ज़्यादा बंदों का होना ज़रूरी है। और ये कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 141 ऑफ पीपीसी। ये बताता है कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट तब लगेगा जब अनलॉफुल असेंबली होगी, यानी 2 बंदे या 3 बंदे होंगे तो फिर कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं काउंट होगा। कॉमन ऑब्जेक्ट तब काउंट होगा जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे। इसी तरह द असेंबली मस्ट बी हैव द कॉमन ऑब्जेक्ट, इन सब का मुश्तरका मकसद हो। द ऑब्जेक्ट कैन बी टू कमिट अ क्राइम और टू डिस्टर्ब पब्लिक पीस। उनका मकसद या तो कोई जुर्म सरजद करना हो या पब्लिक पीस जो है उसको डिस्ट्रॉय करने का उनका मकसद हो, यानी कोई जुर्म सरजद ही करना होता है उन्होंने। द मेंबर्स ऑफ द अनलॉफुल असेंबली मस्ट हैव कमिटेड ऑफेंसेस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, और उन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत तमाम लोगों ने मिलकर एक क्राइम जो है उसका इर्तकाब किया गया हो, जुर्म का इर्तकाब किया गया हो, तो हम कहेंगे सेक्शन 149 के तहत इन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत ये काम किया है। तो ये थे इसके की एलिमेंट्स। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस, अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की एक मजमा जो है वो एंगेज इन राइटिंग यानी बलवा जिससे कहते हैं फसाद में मुर्तकिब होता है 147 सेक्शन के तहत। वेयर द कॉमन ऑब्जेक्ट इज़ टू कमिट वायलेंस, जहां उनका मकसद जो है वायलेंस करना हो, यानी खराबी पैदा करना हो, अमन व अमान को ख़राब करना हो। काज पब्लिक डिस्टर्बेंस, और लोगों की डिस्टर्बेंस का बायस बने, उनको तकलीफ पहुंचाने का बायस बने, और डैमेज प्रॉपर्टी या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं। ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ राइटिंग अंडर सेक्शन 149। तो कहा जाएगा तमाम के तमाम लोगों ने राइटिंग की है सेक्शन 149 के तहत। बेशक कुछ लोगों ने की है, कुछ लोगों ने नहीं की, लेकिन चूंकि वो इकट्ठे शामिल थे, उनका मकसद एक था। जिसने कम काम किया, ज़्यादा काम किया, सबको एक ही जुर्म के तहत सज़ा दी जा सकती है। Each member is deemed to have intended the consequences of the violent acts committed by any other member of the assembly, यानी पूरी उस अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर ने भी कोई काम किया तो उसमें हर शख्स उसका बराबर का जिम्मेदार होगा, चाहे उसने कितना ही कम या ज़्यादा उसमें हिस्सा क्यों ना लिया गया हो। तो ये था सेक्शन 149 के तहत कॉमन ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब समझ आ गया होगा। आज की छोटी सी वीडियो में सिर्फ आपको बताना ये था कि सेक्शन 149 और सेक्शन 34 में डिफरेंस क्या है, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। अब इसका कंप्लीट डिफरेंस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत बारीक बीनी से हम इसका कंप्लीट डिफरेंस जो है वो देखेंगे और मैं आपके गोश गुजार करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ का ज़रूर पता लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसको सिर्फ लाइक कर दीजिए और हो सके तो दूसरों तक शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।